गुड इवनिंग, सादर प्रणाम, शुभ संध्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। वो इसलिए विशेष है क्योंकि जो हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है, उसकी सफलता का जो कारण है, मेन कारण ये है, उसके सदस्य हैं। तो क्या होता है कि जीवन में हम कोई एक चीज शुरू करते हैं, किसी एक आइडिया, एक छोटे से आइडिया से शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब उस आइडिया को सहारा देने के लिए खूब सारे लोग आपस में जुड़ जाते हैं, तब जाकर के वो आइडिया सक्सेसफुल होता है। ये एक छोटा सा आइडिया था जो हम लोगों ने लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, हम लोगों ने शुरू किया था। और हम लोगों ने फेसबुक में अपनी जगह बनाई थी। और उसमें हम लोग शुरू में गिनते थे 50 मेंबर, 100 मेंबर, 200 मेंबर, 100 मेंबर्स बनने बढ़ने से भी हम लोगों के चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती थी। और आज ईश्वर की दया से और आप लोगों के सहयोग से आज 6000 मेंबर्स हमारे हैं योगानुगुंज के ग्रुप में। योगानुगुंज के पेज में 2700 कुछ मेंबर्स हैं। और ये सब आप लोगों की वजह से ही हो पा रहा है। तो मैं इन दोनों ग्रुप और पेज का एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। तो हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, उसमें सारे सदस्य अपनी कविताएं पोस्ट करते हैं। और जो फेसबुक पेज है, उसमें हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोग सब देखने आते हैं सदस्य। तो जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहां पे सदस्य कहीं पे खुद को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कविताएं डालता है, सब लोगों की कविताएं पढ़ते हैं और सब लोग एक दूसरे की कविताओं को लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स पोस्ट करते हैं। लेकिन जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स जो हैं, उनको मैं ज्यादा और विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पे वो खुद की प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो योगानुकुंज की प्रमोशन कर रहे हैं खुद की उपस्थिति से और उन प्रोग्राम्स में रह करके रेगुलर। तो वो उनको अच्छा, ये फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप के दोनों के फॉलोअर्स को फेसबुक अच्छे से आइडेंटिफाई करके हमको लिस्टिंग दे देता है। तो इस जो लिस्टिंग में जो टॉप फॉलोअर्स होते हैं, उनकी आज हमने काव्य संध्या रखी है। अजय कुमार सिन्हा जी, अंजू कपूर गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उनकी आज हम लोगों ने काव्य संध्या रखी है और उनको हम हृदय से सम्मान देते हैं। और आज ये काव्य संध्या भी उनके सम्मान के लिए रखी गई है। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं और मैं उनको सबको यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। अभी मैं हमने अनिल श्रीवास्तव, पूनम जी को भी। तो मैं गुड जी इवनिंग टू नमस्कार, एवरीवन। गुड इवनिंग। तो इस सुंदर सभा की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो भूपेंद्र टीकू जी कर रहे हैं। भूपेंद्र टीकू जी के आने का मकसद आज की काव्य संध्या में ये नहीं है कि वो हमारे हेड प्लानर है, वो हेड प्लानर तो है ही योगानुकूंज के, लेकिन फेसबुक पेज के पूनम म्यूट करें, फेसबुक पेज के टॉप फॉलोअर्स में भूपेंद्र टीकू जी का नाम है। तो इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी वो कर रहे हैं। फेसबुक पेज के टॉप फॉलोअर्स में पूनम शर्मा जी हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। फेसबुक ग्रुप के जो टॉप फॉलोअर्स हैं, शिशिर जी नंबर 1 पे आते हैं। आपका बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी तरीके से फेसबुक ग्रुप को आप फॉलो करते हैं। अनिल श्रीवास्तव जी रेगुलर, आप लोग रोज रोज सुबह एक पोयम मुझे अनिल श्रीवास्तव जी का जरूर मिलती है विदाउट फेल अनुगुंज ग्रुप में। आपका बहुत स्वागत है और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। वीना कुमार जी, मतलब मैं क्या बोलूं, आप लोग इतने बिजी रहते होंगे अपने शेड्यूल में, लेकिन आप लोग बिल्कुल अनुगुंज को बिल्कुल अपना मान करके और वहां पे लगातार पोस्ट करते हैं विदाउट फेल। और सब लोगों की कविताएं भी पढ़ते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट्स देते हैं। तो सबसे ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स जो जो है ना, वो वीना कुमार जी के मिलते हैं। आपका बहुत स्वागत है, बहुत सम्मान करते हैं हम आपको। हमारे बीच उपस्थित है नीरू मेहता जी। नीरू मेहता जी केवल हमारी कार्यकारिणी समिति के सदस्य ही नहीं है, या अमृतसर के हमारी राज्य प्रभारी हैं। पूनम शर्मा जी हमारी मुंबई की राज्य प्रभारी हैं। तो जो नीरू मेहता जी हैं, वो राज्य प्रभारी तो है ही, वो उसके तो प्रोग्राम कराती ही हैं अमृतसर के लिए। इसके बावजूद भी वो हमारे फेसबुक ग्रुप को भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती हैं और लगातार अपनी कविताएं वगैरह पोस्ट करती हैं और सबकी पोस्ट पढ़ती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं। प्रभा शर्मा भार्गव जी हमारी नई सदस्य हैं और हमें आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये इतनी सुंदर तरीके से अनुगुंज पेज को फॉलो करती हैं।
और अनुगुंज पेज के सारे कार्यक्रमों में मुझे इनके कमेंट्स बहुत मिलते हैं अच्छी तरीके से। इस जो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अलावा दो नाम और लेना चाहूंगी जो आजकल थोड़े से इरेगुलर हो गए हैं, लेकिन अजय कुमार सिन्हा जी और आभा सिन्हा जी, वो लोग इतनी अच्छी तरीके से हमारे सारे कार्यक्रमों को जुड़ते हैं और विदाउट फेल देखते हैं, और वो आज यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उनका नाम फेसबुक ने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया। हो सकता है रीजन ये हो कि वो आजकल थोड़े से रेगुलर हो गए, हो सकता है छठ पूजा थी इसलिए। आपका बहुत स्वागत है अजय सिन्हा जी, आप जुड़े हुए हैं। अंजू कपूर गांधी जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। वंदना मुत्कल जी आपको बहुत प्रणाम। सरोज कौशिक जी जुड़ी हुई हैं, बहुत प्रणाम आपको। सुशीला शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत प्रणाम आपको। अरविंद दुबे जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। अरविंद दुबे जी आपको भी प्रणाम। मधु खरे जी जुड़ी हैं हमारे साथ, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो अभी तक इतने सदस्यों के मैं नाम पढ़ पाई हूँ क्योंकि इन लोगों ने कमेंट्स दिए, हो सकते हैं इनके अलावा और भी सदस्य जुड़े हुए हो, तो उनका नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले हमारी काव्य संध्या को। तो इस काव्य संध्या का संचालन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं कर रही हूँ, तो आप लोगों को मेरे को थोड़ा झेलना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी की आज्ञा लेकर के हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। जी जरूर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मंच को प्रणाम करते हुए, योगानुकुंज मंच को प्रणाम करते हुए, मां शारदा को प्रणाम करते हुए हम इस काव्य संध्या की शुरुआत करते हैं। इस काव्य संध्या की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं पूनम शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ अपनी नहीं, मिर्जा गालिब साहब की दो पंक्तियों के साथ। तो वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। आप सबने मैं आज आमंत्रित किया अपने पटल पर, अपने ही हमारे पटल पर। और सर्वप्रथम आप सबको बधाई, हमारा नया नाम रजिस्टर हुआ है युगानुगुंज, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो भी हमारे सभी जुड़े उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और आज का काव्य पाठ आरंभ करते हैं। पहले बताइए मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से? हाँ बिल्कुल आ रही है, लेकिन आप जहाँ पर बैठी हैं वहाँ क्या दो फोन तो नहीं है? दो फोन ये चला रहा है, बंद कर। हाँ एक फोन को दूसरे रूम में दूसरे ये तो बाहर देख लो, छोड़ो बंद कर दो। ठीक है, अब देखिए पूनम जी दूसरा वाला फोन बंद करना पड़ेगा। एको हो रही है। बंद कर दिया। बताइए इको हो रही है आवाज? अभी ठीक है? अभी ठीक है। आप सब माइक बंद कीजिए तो ठीक हो जाएगा शायद, है ना? चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। स्वागत है आपका। शुरुआत एक गजल से की जाए, आजकल गजल लिखने का शौक लगा हुआ है। बिल्कुल स्वागत है। चलिए अभी पहले शुरुआत में एक दो शेर से करती हूँ, ठीक है? लिखी जो ये गजल मैंने, ये तो मेरी आंख का पानी है। लिखी जो ये गजल मैंने, ये तो मेरी आंख का पानी है ये झील बहुत ही गहरी, गनीमत है डूबते निकल तो आई हूँ तैर कर, बस अब भीगी चुनर सुखानी है। आवाज ठीक आ रही है? बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आ रही है। थैंक यू। हाँ। चलिए सुनाती हूँ। दर्द दिल, उम्र भर ये दर्द दिल हमसे न पाला जाएगा। उम्र भर ये दर्द दिल हमसे न पाला जाएगा। प्यार का इजहार अब आगे न टाला जाएगा। प्यार का इजहार अब आगे न टाला जाएगा। जिस गजल पर तुमने पाई वाह वाही थी,
जिस गजल पर तुम पाई वहाँ वाही थी बहुत, गम एक मिनट छुपा पूनम जी, पूनम जितना। जी एक मिनट। हाँ जी। शिशिर जी आप अपना माइक अनम्यूट मत करिए, आपका माइक जैसे ही आप अनम्यूट कर रहे हैं बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज। हाँ पूनम कंटिन्यू। जिस गजल पर तुमने पाई वहाँ वाही थी बहुत, गम छुपा था उसमें जितना, सब खंगाला जाएगा, सब खंगाला जाएगा। मांगती हो तुम मेरे हक में दुआ, मांगती हो तुम मेरे हक में दुआ, बेआब रहकर, बेआब मतलब निर्जल रहकर, मांगती हो तुम मेरे हक में दुआ बेआब रहकर, फिर कहो कैसे मेरे मुंह में निवाला जाएगा, फिर कहो कैसे मेरे मुंह में निवाला जाएगा। हो गए हैं आप इतने खास अब हमदम तो क्या, हो गए हैं आप इतने खास अब हमदम तो क्या, आपसे मिलने का भी मुहूर्त निकाला जाएगा। हो गई बिटिया सियानी, हो गई, अब ये कुछ शेर अलग तरह का है। हो गई बिटिया सियानी, हाथ पीले करने हैं, हो गई बिटिया सियानी, हाथ पीले करने हैं, अब तो ये तय है मेरे घर से उजाला जाएगा, अब तो ये तय है मेरे घर से उजाला जाएगा। बहुत खूब। नाम, नाम तेरा बोलते ही रुक जाती है हिचकियां, नाम तेरा बोलते ही रुक जाती है हिचकियां, ता उम्र क्या याद को ऐसे संभाला जाएगा, ता उम्र क्या याद को ऐसे संभाला जाएगा, उम्र भर ये दर्द दिल हमसे न पाला जाएगा, प्यार का इजहार अब आगे न टाला जाएगा। बहुत बढ़िया पूनम, बहुत थैंक यू, बढ़िया। बहुत बहुत थैंक यू, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। अब आगे सुनाती हूँ, एक नज्म सुनाती हूँ। कितनी सुना सकते हैं? 4 5। हाँ पूनम 7 मिनट्स का टाइम है, 7 मिनट में जितनी भी सुना लो। ओके ओके, अब एक नज्म सुनाती हूँ, फासला। हम्म। कई कई मीलों लंबा सफर था, कई मीलों लंबा सफर था, शहरों के दरमियां फासला बहुत था, कई मीलों लंबा सफर था, शहरों के दरमियां फासला बहुत था। मैं कैसे भी तुझ तक आना चाहती थी, मैं कैसे भी तुझ तक आना चाहती थी, मैं तितली खुशबू पंछी बन उड़ के आना चाहती थी, बन के बूंदे बरसना चाहती थी, मैं तुमको भिगोना चाहती थी, मैं बन के बूंदे बरखा की तुमको भिगोना चाहती थी, कभी बन के चांदनी छूना तकिए को चाहती थी, मैं ओस में भीगे गुलाब सी गुलदस्ते में सजना चाहती थी, पर वो मीलों लंबा सफर मन के कोने में हो गया शून्य। मैं स्वप्न में जब आ खड़ी तेरे सिरहाने थी, मैं स्वप्न में जब आ खड़ी तेरे सिरहाने थी, कई मीलों लंबा सफर था, शहरों के दरमियान फासला बहुत था। क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। एक और मैं सुनाती हूँ, कौन हो तुम। कौन हो, एक नज्म में, कौन हो तुम मेरे, कौंधता यही सवाल मन मस्तिष्क में मेरे, कौन हो तुम मेरे, कौंधता यही सवाल मन मस्तिष्क में मेरे, तुमसे ही न जाने गीत प्यार के कितने गढ़े, कौन हो तुम मेरे, कौन हो तुम मेरे प्रिय, जहां तहां मन की ग्रंथियां गिरह तुमसे बांधने लगे, शब्द भावों में ढलने लगे, कौन हो तुम मेरे प्रिय, कोई परिचित सा अनुबंधन तुमसे, जन्मों का लगाव तुमसे, खोज पूरी हो गई हो जैसे, कौन हो तुम मेरे प्रिय। हाँ समझ गई मैं, हाँ समझ गई मैं, आत्मा का संगीत हो, प्रीत हो अनुराग हो, बसंत हो बयार हो, कुहासा हो आँच हो, ठिठुरन भरी रात हो, कोयल की कूक हो, नया परिधान हो, तुम प्रेम हो, लज्जा भरी मुस्कान हो, दो शरीर दो आत्मा के बीच भरा हुआ रिक्त स्थान हो, दो शरीर दो आत्मा के बीच भरा हुआ रिक्त स्थान हो, ये प्रेम का अवगुंठन सरकता जब धीरे से हो, सौंदर्य सारे जहां का तुम और मैं अनिमेष, तुम और मैं अनिमेष जब देखते हो, चुपके से कोई हिस्सा मन में सहेजते हो, तो जान जाते हम दोनों ही, कौन हो तुम प्रेम हो, तुम शाश्वत प्रेम हो, तुम शाश्वत प्रेम हो।
वाह, क्या बात है पूनम, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। एक और सुना सकती हूँ? मुझे जी टाइम नहीं स्वागत दिख है। रहा है। बस टाइम आप नहीं ये दिख रहा है। आखिरी सुना दीजिए आखिरी बस सुना आप। सकती, ओके। जी एक स्वागत है। छोटी सी नज़्म सुनाती हूँ। जी अभी लिखी जी है। हाँ। मैं पुजारिन, मैं पुजारिन आपके ध्यान में आंखें मूंदे बैठी रही। मैं पुजारिन आपके ध्यान में आंखें मूंदे बैठी रही। आप आए और आके चले भी गए। आप आए और आके चले भी गए। ये कैसी मुलाकात हुई जिसमें न देखा न सुना आपको, मन ही मन छवि बनाती रह गई। कितना कुछ कहना था, क्या कुछ सुनना था। कितना कुछ कहना था, क्या कुछ सुनना था। हर एक बात का मतलब खुद को ही समझाती रह गई। हर एक बात का मतलब खुद को ही समझाती रह गई। मैं पुजारी नाप की आंखें मूंदे ध्यान में बैठी रह गई। ध्यान में बैठी रह गई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अगर सुंदर। और मैंने बीच बीच में कमेंट्स दिए, मैं एक बार नाम पढ़ देती हूँ। बहुत सब लोगों ने आपकी बहुत तारीफ करी है। मधु खरे जी, मनोज शर्मा जी, आप सब उपस्थित हैं, आपका बहुत स्वागत है। विभा जैन जी, प्रीति अग्रवाल जी, मंजू श्रीवास्तव जी, उपेंद्र नाथ रैना जी, अनपन सिन्हा जी, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, अंजू कपूर गांधी जी, आप सबका, सुशीला शर्मा जी भी उपस्थित हैं, अंजू कपूर गांधी जी उपस्थित हैं, आप सबका बहुत, राजेंद्र काक जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेम में बहुत बहुत डूबी हुई धन्यवाद। कविताएं हम लोगों ने सुनी पूनम जी की। बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत भावनाओं के साथ लिखती हैं, बहुत अंतस की भावनाओं के साथ बिल्कुल लिखती हैं। प्रीति अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा पूनम जी, और काफी लोगों ने तारीफ करी है। तो मैं बुलाना चाहती हूँ वीना कुमार जी को। और वीना कुमार जी हमारी बहुत प्यारी दीदी हैं। तो कहते हैं ना कि सात समंदर पार से भी कैसे आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है, ये तो हमें वक्त ने दिखा दिया। एक दो दो पंक्तियां हैं, फरहत फरहत एहसास जी की दो पंक्तियां हैं, उससे उनको बुलाना चाहती हूँ। तो चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। बहुत बहुत स्वागत है वीना जी। इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए निवेदिता जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने तो मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया। सर्वप्रथम इस उत्कृष्ट मंच को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमस्कार। अपने को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे टॉप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में शामिल किया और ये हम सब के लिए यह गोष्ठी आयोजित की। ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अपनी पहली रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, मौन। जी स्वागत है वीना मौन जी। की, धन्यवाद। मौन की भी होती है एक अनोखी भाषा। मौन की भी होती है एक अनोखी भाषा। मौन नहीं होता निशब्द। मौन नहीं होता निशब्द। मौन के भी होते हैं बोल। सुनाई देते हैं, सुनाई दे जाते हैं चुपचाप। दूरियों का भी नहीं होता एहसास। आवाज तैर बहुत कम कर आ चले रही है। आते हैं, तैर कर चले आते हैं शब्द सात समुंदर पार। दूरियों का भी नहीं होता एहसास। तैर कर चले आते हैं शब्द सात समुंदर पार। लांघ कर पहुंच जाते हैं नदी नाले पहाड़। अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर, किसी अवरोध, किसी रुकावट की परवाह किए बिना। कुछ रिश्तों की होती ही है ऐसी फितरत। कुछ रिश्तों की होती ही ऐसी फितरत। बस एहसास ही काफी होता है। यही है इनकी अहमियत। यही है इनकी अहमियत। क्या बात धन्यवाद। है, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी रचना है अजिर, आंगन। हम सब परिचित हैं पुराने घरों के आंगन से। कितना कुछ घट जाता था वहां। छूट गया वह आंगन, छूट गई वह देहरी, जहां ढेरों खुशियां थी बटोरी।
रोई थी जार जार जब करी थी बाबुल की देहरी पार, न जाने क्या क्या छूटा, न जाने क्या क्या छूटा, क्या क्या रह गया उस पार। माँ बाप का लाड़ दुलार, चाचा चाची दादी बुआ की मनुहार, भाई बहनों की चुहल पुहल, सहेलियों की ठिठोलियां, आंखों ही आंखों में रंग रलियां, आंखों ही आंखों में रंग रलियां, कॉलेज के किस्से, हंस हंस कर बेहाल हुए रिश्ते, कॉलेज के किस्से हंस हंस कर बेहाल हुए रिश्ते, अम्मा के अचारों का फैलाव, अम्मा के अचारों का फैलाव, उनकी खुशबू आज तक मेरे सिर पर सवार, उनकी खुशबू आज तक मेरे सर पर सवार, संयुक्त परिवार के तीज त्योहार, आंगन सजे बंधनवार, शादियों की ढोल की थाप, नाच गाने से आंगन गुंजार, मिठाइयों की भरमार, नव वधु के आगमन पर छाया उल्लास, माँ बाबूजी का प्यार भरा आशीर्वाद, माँ बाबूजी का प्यार भरा आशीर्वाद, सब कुछ तो छूट गया, सब कुछ तो छूट गया, बस रह गई कसकती एक मधुर याद। और आज के युग का सत्य, अब जिंदगी सिमट गई है फ्लैट रूपी घर में, अब जिंदगी सिमट गई है फ्लैट रूपी घर में, न वो आंगन रहा, न वो लोग, न वो बातें, न वो आंगन रहा, न वो लोग, न वो बातें, वो दौर हो गया निस्तेज, वो दौर हो गया निस्तेज, सब कुछ व्यक्तिगत, सब कुछ व्यक्तिगत, बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। Now everyone wants his own space. मेरी अगली रचना है किताब। हम जो कुछ थोड़ा बहुत सब लिखते हैं, हम सब पढ़ने के शौकीन हैं, तो मेरा मन आया किताब पर लिखूं। किताबों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब, किताबों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब, पहुंचा देती है एक नए लोक में बेतरतीब, बन जाती है अकेलेपन का हमसाया, बन जाती है अकेलेपन का हमसाया, देती है बरगद सी घनी छाया, देती है बरगद सी घनी छाया, लेखक बन जाता है करीबी दोस्त। ये अजीब बात है, किताब पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि लेखक तो हमारा दोस्त है। लेखक बन जाता है करीबी दोस्त, किरदार बन जाते हैं हमारे हमसफर। जब तक किताब पढ़ते हैं वो किरदार बस हमारे हमसफर बन जाते हैं, किरदार बन जाते हैं हमारे हमसफर, दास्तां सुनते सुनते हम भी बन जाते हैं उनका किस्सा, उनके सुख दुख बन जाते हैं हमारा हिस्सा। ये अनोखा रिश्ता है किताबों से, ये अनोखा रिश्ता है किताबों से, जो हर नई किताब की गिरफ्त जकड़ लेती है हमें, जो हर नई किताब की गिरफ्त जकड़ लेती है हमें, छाए रहते हैं किरदार कई दिनों तक दिलो दिमाग में, छाए रहते हैं किरदार कई दिनों तक दिलो दिमाग में, किताब खत्म होते ही मन में छा जाता है एक शून्यता का आभास, किताब खत्म होते ही मन में छा जाता है शून्यता का आभास, मानो एक नजदीकी रिश्ता बिखर गया, मानो एक नजदीकी रिश्ता बिखर गया, जिसने घेर रखा था हमें दिन रात 12 मास। अब मेरी अगली रचना है, बहुत बहुत सुंदर रचना। बहुत 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 धन्यवाद आपका जी। अगली रचना है धूम। क्या जल गया जो उठा इतना धुआं, क्या जल गया जो उठा इतना धुआं, किसके ख्वाबों का हुआ चूरमा, किसके ख्वाबों का हुआ चूरमा, खंगाला तो मिले टूटे हुए दिल के बेशुमार टुकड़े, खंगाला तो मिले टूटे हुए दिल के बेशुमार टुकड़े, राख बहुत कुछ कर रही थी बयां, राख बहुत कुछ कर रही थी बयां, राख से उठता हुआ स्याह सा धूम, राख से उठता हुआ स्याह सा धुआं, कर गया नजर को धुंधला, कर गया नजर को धुंधला, बह रहे हैं लगातार आंसू, बह रहे हैं लगातार आंसू, समेटने वाला कोई हमनशी न मिला, समेटने वाला कोई
हम नशी ना मिला। धन्यवाद। अगर समय हो तो मैं एक और रचना पढ़ूं? जी पढ़ दीजिए, छोटी सी कोई। बहुत बहुत सुंदर रचनाएं सुना रही हैं आप, बहुत सारी तारीफें भी आ रही हैं आपकी, एक साथ बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण जो मेरे साथ जुड़े। झरोखा खिड़की। मन के झरोखों से तकती मैं, नजर आती जिंदगी चलचित्र सी। मानस पटल पर उभरते हैं कितने नजारे, बचपन से आज तक देखे अनगिनत उतार चढ़ाव, सुख दुख, उपलब्धियां और अनुपलब्धियां। इस मन की खिड़की से, इस मन की खिड़की से कुरेद जाती हैं असंख्य यादें। इस मन की खिड़की से कुरेद जाती हैं असंख्य यादें, कभी कर जाती हैं आह्लादित, हर्षित और आनंदित, कभी अवसाद, व्यथा और वीना जी, पढ़ते पढ़ते वीना जी चले गए, तो वेट करते हैं, जुड़ जाएंगे। जी वीना जी, कहीं मेरे ख्याल से कहीं पे गलत हाथ लग गया क्या? आप इसको अनम्यूट करें, म्यूट है। अब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। इस मन की खिड़की से कुरेद जाती हैं असंख्य यादें, कभी कर जाती हैं आह्लादित, हर्षित और आनंदित, कभी अवसाद, व्यथा और विषाद से आच्छादित, मेरा समस्त संसार उसी में समाहित। और फिर मन की खिड़की को ढांक देती हूँ, फिर मन की खिड़की को ढांक देती हूँ, झांकती हूँ कमरे की खिड़की से तो नजर आता है प्रकृति का अनुपम सौंदर्य। नीला आसमान, विचरते श्वेत बादल, पक्षियों की उड़ान और सामने खड़े हरे भरे वृक्ष, रंगीन फूलों की मुस्कान, शरीर को रोमांचित करती मंद बयार। तो क्यों न स्वीकार कर लूं, तो क्यों न स्वीकार कर लूं, यही है जीवन का जीवंत यथार्थ, यही है। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है इनको। बहुत खूब कहा इन्होंने, बहुत खूब कहा, बहुत मार्मिक और बहुत अच्छी रचनाएं थी इनकी, बहुत सी। मेरे ख्याल से खत्म ही हो गई थी ये वाली रचना। हाँ फिर पता नहीं क्यों, ऐसे ऐसे कभी होता नहीं है जी, पता नहीं कोई क्यों हो बात रहा है। हाँ हाँ बस अब ठीक है। सबको सुनना बहुत जरूरी है। जी जी जी, सबका बहुत धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोतागण को मेरा बहुत नमन, सबको नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, बहुत अच्छा लगा और सब लोगों ने काफी तारीफ करी है। दीपाली अग्रवाल, मैं रेहाना, सबके नाम पढ़ लेती हूँ और आप बाद में कमेंट्स देख करके, आप भी कमेंट्स में बीच बीच में भी देती गई थी। तो रेहाना प्रवीण जी, दीपाली अग्रवाल जी, वीना गुप्ता जी, उर्मिला प्रकाश जी, सब लोगों ने, प्रीति अग्रवाल जी, मधु खरे जी, विभा जैन जी, अनुराग गोयल जी, मंजू श्रीवास्तव जी, वीना गुप्ता जी, सुशीला शर्मा जी, सब लोगों ने बहुत बहुत तारीफ करी है। कृष्ण कुमार बेदिल जी, हमारे अध्यक्ष साहब जुड़े हुए हमारे साथ, और वीना गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जुड़े हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं सबका। अंजू कपूर गांधी जी, कौशिकी चेतन जी, वंदना मुदगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी, तो हमारे नीरू मेहता जी को भी शायद वो कहीं एक बार 2 जगह से जुड़ी हुई है, 1 मिनट में उनको ले लेती हूँ। जी, तो हमारे बीच उपस्थित है अनिल श्रीवास्तव जी, जिनको हमने पहले भी एक कार्यक्रम में बुलाया था और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से वो नहीं जुड़ पाए थे। तो आज हम उनको बहुत आदर के साथ स्वागत करते हैं उनका कविता पढ़ने के लिए। और अंदली शादानी जी के 2 पंक्तियां हैं। देर लगी आने में आपको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में आपको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो बहुत घबरा रहे थे कि स्ट्रीम यार्ड से जुड़ेंगे कि नहीं।
आपका बहुत स्वागत है अनिल श्रीवास्तव जी। आप अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को। आपका माइक अनम्यूट करिए, नीचे माइक की ऑप्शन है ना, उसको क्लिक करें। हाँ जी जी बिल्कुल आवाज आ सही। रही? धन्यवाद। परफेक्ट। मंच को नमन करते हुए मैं सीधा गजल पे आता हूँ। वफा का सिक्का न चलता इस बाजार में, वफा का सिक्का न चलता इस बाजार में, खोटा सिक्का लिए तू क्यों यहाँ फिरता है। वफा का सिक्का न चलता इस बाजार में, खोटा सिक्का लिए तू क्यों यहाँ फिरता है। सच का एक बस एक ही चेहरा, जितना भाए उतना ही पकड़ता है। तेरी बात सुने कोई ऐसा भी क्या तुझ में, तेरी बात सुने कोई ऐसा भी क्या तुझ में, व्यर्थ नक्कार खाने में तूती समझता है, व्यर्थ नक्कार खाने में तूती समझता है। राह सीधी चलेगा तो न चल पाएगा, राह सीधी चलेगा तो न चल पाएगा, थोड़ी कुटिलता हो तो ही काम चलता है, थोड़ी कुटिलता हो तो ही काम चलता है। तेरी खरी खरी बातें न कोई सुनना चाहता, तेरी खरी खरी बातें न कोई सुनना चाहता, ये मुंह फट अदा है तेरी जो शूल सा तू चुकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिल जी। एक कविता, मोहब्बत भी अब मोहब्बत कहाँ रही, मोहब्बत भी अब मोहब्बत कहाँ रही, मोहब्बत की भी बैलेंस शीट, मोहब्बत भी मोहब्बत अब कहाँ रही, मोहब्बत की भी बैलेंस शीट बनने लगी, नफा नुकसान के तराजू पे तुलने लगी। तिजारती हो गया दिल, नेट गेम क्या होगा, दिलो दिमाग में इस पे बहस होने लगी। भावनाएं भी देखभाल के निवेश होने लगी, भावनाएं भी देखभाल के निवेश होने लगी। कहाँ झुकना है, कहाँ तनना है, कहाँ बिछना है, हानि लाभ के समीकरण से ये तय होने लगी। दिल भी हो गया मानो शातिर व्यापारी, अपने अपनों ही को छलने लगे, संवेदनाओं पे प्राइस टैग लगने लगे, संवेदनाओं पे प्राइस टैग लगने लगे। बहुत सुंदर अनिल जी, क्या बात। ये नवंबर का महीना चल रहा है और पेंशनधारियों को पता होगा लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, तो ये जीवन प्रमाण पत्र में एक छोटी कुछ लाइनें हैं। कुछ अजब होता माहे नवंबर, कुछ अजब होता माहे नवंबर, पेंशनधारियों को बताना होता, सरकार को देनी होती जीवित होने की खबर, पेंशनधारियों को बताना होता, सरकार को देनी होती जीवित होने की खबर। बाबू पलटता फाइल और तस्दीक करता कि पुख्ता है या नहीं ये खबर, कि पुख्ता है या नहीं ये खबर। अगर किसी कारण से हो मिसिंग, अगर किसी कारण से हो मिसिंग आपके पिछले साल का जीवन प्रमाण पत्र, सोचिए स्थित होगी कितनी विचित्र, सोचिए होगी स्थित कितनी विचित्र जब वो पूछ बैठेगा इस साल तो ठीक है, क्या सबूत पिछले साल भी थे आप जीवित, क्या सबूत पिछले साल भी थे आप जीवित। स्थित हो जाएगी निहायत क्रिटिकल, लाल फीता शाही को शत शत नमन, लाल फीता शाही को शत शत नमन। क्या बात है, आपने तो मेरे को याद दिला दिया, मेरे को अपनी मदर को लेके जाना है मैं तो भूल गई थी। जी क्या पेंशन का याद दिला दिया आपको मैं कह रही हूँ आपने हमको याद दिला दिया, पेंशन के लिए मदर को लेके जाना है, आपकी इस कविता ने याद दिलाया हमको। नहीं महीना चल रहा तो अभी कभी गए थे लाइफ सर्टिफिकेट देने, तो उसी में लिख दी हो जाता। बहुत 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 बढ़िया कविता। और सुन लीजिए, कोई सुर ताल लय पकड़ के, कोई सुर ताल लय पकड़ के क्यों न चलती जिंदगी अपनी, कोई सुर ताल लय पकड़ के क्यों न चलती जिंदगी अपनी, बात बेबात क्यों हो जाती बेसुरी, लयबद्ध सही राह क्यों न पकड़ती, क्यों जरा सी बात पे हो जाती बेपटरी, क्यों जरा सी बात पे हो जाती बेपटरी। कितने सारे साज मिलके एक साथ रच देते संगीत की सुरीली स्वर लहरी, कितने सारे साज मिलके एक साथ रच देते संगीत की सुरीली स्वर लहरी। रसोई के बर्तन सी खटर पटर जीवन में क्यों वक्त बेवक्त बेबात चलती रहती, सृष्टि पे जरा डालो एक नजर और देखो, सृष्टि पे जरा डालो एक नजर और देखो, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे सब के सब
लयबद्ध सामंजस्य से निरंतर चलते। हम क्यों न सीख पाते सबक इनसे, ऐसी लयबद्धता, ऐसा तालमेल, ऐसी समझ, ऐसी सूझबूझ, मधुर संगीत से फिर हो जाएगी जिंदगी। धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मौका तो एक और सुना देते हैं, जी समय सुना है? दीजिए। हाँ सुना दीजिए, एक और सुना दीजिए। ये भूख, क्या क्या न करवाती भूख, क्या क्या न करवाती भूख, पतले तार पे संतुलन सधवाती भूख, कैसे कैसे करतब करवाती भूख, इंसानियत के निम्नतम तल तक कभी कभी तो पहुंचाती है भूख, इंसानियत के निम्नतम तल तक कभी कभी तो पहुंचाती है भूख, अच्छा कुछ कर जाने की भूख, फर्श से अर्श तक पहुंचाती है भूख, प्रयोगशाला जली दसियों बार, प्रयोगशाला जली दसियों बार, रोशन कर रहा जहां को जो आज, एडिसन की ऐसी दीवानी थी भूख, एडिसन की ऐसी दीवानी थी भूख, आत्मसम्मान रहे बचा न झुके सर, राणा को घास की रोटियां खिलवाती है भूख, दिन छिन जाती भूख प्यास नींद चैन, जागे जो मन में मंजिल पाने की भूख, जागे जो मन में मंजिल पाने की भूख। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिल जी। और बहुत सारे लोगों ने आपकी लगातार तारीफ करी है। नीलम प्रभा देवगन जी आ चुकी हैं, आपको बहुत प्रणाम। मनोज शर्मा जी ने तारीफ करी है, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी ने तारीफ करी है, सुशीला शर्मा जी, रेहाना प्रवीण जी, मधु खरे जी, विभा जैन जी, अंजू कपूर गांधी जी और रेहाना प्रवीण जी, प्रीति अग्रवाल जी, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है आपकी। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। तो आज हमें बहुत खुशी है अनिल श्रीवास्तव जी की प्रस्तुति से, क्योंकि हम बहुत दिन से चाह रहे हैं कि अनुकुंज मंच पे आकर के कुछ काव्य पाठ करें, और आज आ पाए और आज हमने इनको सुना, हमें अच्छा लगा जी। तो हमारे बीच उपस्थित है शिशिर मधुकर जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ बहुत आदर के साथ, और दो पंक्तियों के साथ, ये नहीं पता किसकी हैं। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। बहुत बहुत स्वागत है शिशिर। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं उससे पहले मैं किसी का माइक ओपन है, मैं माइक ओपन है। मैं अपने आदरणीय श्री के बेदल साहब को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा अनुगूज से, और जिसकी परिणति के स्वरूप में मैं आप लोगों के साथ इस लाइव काव्य गोष्ठी में शामिल हो सका हूं। हालांकि लिखता मैं काफी समय से रहा हूं। समय बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा कविता पर आता हूं, और मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। मुझे ऐसे लाइव प्रोग्राम्स का एक्सपीरियंस है नहीं, और मैं अनुगूज का आभारी हूं कि मुझे पहली बार ये मौका उन्होंने दिया है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा सुधी कवियों से, कि मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ वो गजल नुमा है। अपने अकेले में तो मैं उन्हें गजल ही कहता हूँ, वो गजल नुमा है। तो हो सकता है आपको बहर में उनमें गलतियां मिले, लेकिन भाव पे ध्यान दीजिएगा, कविता पे ध्यान दीजिएगा। इसका उन्वान है इस गजल का, आएगी उजली सहर। मैं पढ़ता हूं। सब समझ आए, सब समझ आए न कर पाए अगर कुछ भी बशर, सब समझ आए न कर पाए अगर कुछ भी बशर, है नियति का खेल तब तो है फकत उसका असर। सब समझ आए न कर पाए अगर कुछ भी बशर, है नियति का खेल तब तो है फकत उसका असर। जंग के मैदान में तुम कर नहीं सकते होते, जंग के मैदान में तुम कर नहीं सकते होते, हार होगी जीत होगी या खत्म होगा सफर। देख ना पाते हैं जो सच, देख ना पाते हैं जो सच, आईना भी देख के वो तना होते हुए ही कुल बिताते हैं उम्र। टूट के चूरा हुए, टूट के चूरा हुए और मिल गए हैं खाक में,
टूट के चूरा हुए और मिल गए हैं खाक में, दर्द मन में है यही बस ना हुई तुमको खबर, दर्द मन में है यही बस ना हुई तुमको खबर। हम न होंगे, हम न होंगे, तुम न होगे, मधुकर रहेगी जिंदगी। हम न होंगे, तुम न होगे, मधुकर रहेगी जिंदगी। रात का ढलना तो तय है, आएगी उजली सहर, रात का ढलना तो तय है, आएगी उजली सहर। सब समझ आए न कर पाए अगर कुछ भी बशर, है नियति का खेल तब तो है फकत उसका असर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्या बात है, बहुत क्या खूब, बात है। बहुत खूब सुशील। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं अगली एक रचना आजकल मैं इसी गजल प्रारूप में ही ज्यादा लिखता हूँ, इसी की मुझे थोड़ा सा आपका ये प्रैक्टिस हो गई है, आदत हो गई है इसी विधा में। अगली रचना पढ़ना चाहता हूँ आजकल, उसका उन्वान है स्वार्थ। आजकल आपने देखा होगा कि हम लोगों को जिंदगी में इस स्टेज में आके बड़ी शिकायतें रहती हैं, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, मेरे साथ ये हुआ, शिकायतें हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि मैंने कहा इन सब चीजों के लिए भगवान को दोष देना, किसी और को दोष देना, क्या ये सही है? तब पाया कि इसके लिए जिम्मेदार तो कहीं हम ही हैं। वहां से ये गजल निकली है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसीलिए इस गजल का उन्वान है स्वार्थ। स्वागत है, स्वागत है। मुलाहिजा फरमाइए। झूठी कस्में झूठे वादे, झूठी कस्में झूठे वादे रूहों को पास नहीं लाते, झूठी कस्में झूठे वादे रूहों को पास नहीं लाते। जो प्यार ही पाना होता तो हम और किसी को अपनाते, जो प्यार ही पाना होता तो हम और किसी को अपनाते। फिर से पढ़ता हूं। झूठी कस्में झूठे वादे रूहों को पास नहीं लाते, जो प्यार ही पाना होता तो हम और किसी को अपनाते। झूठी शान और शौकत को, झूठी शान और शौकत को पाने की हरदम आस रखी, झूठी शान और शौकत को पाने की हरदम आस रखी। हम अपना पाप छुपा करके सच को रहते हैं झुठलाते, हम अपना पाप छुपा करके सच को रहते हैं झुठलाते। ना त्याग किया हमने कोई, ना त्याग किया हमने कोई, तो किस धोखे को रोते हैं। ना त्याग किया हमने कोई, तो किस धोखे को रोते हैं। कागज के फूल बगीचों को तो कभी नहीं है महकाते, ना त्याग किया हमने कोई, तो किस धोखे को रोते हैं। कागज के फूल बगीचों को तो कभी नहीं है महकाते। जो गणित समझ के जीवन को, जो गणित समझ के जीवन को कुछ कदम उठाए थे हमने, जो गणित समझ के जीवन को कुछ कदम उठाए थे हमने। रिश्ते नातों के उत्तर न आसानी से हैं मिल पाते, रिश्ते नातों के उत्तर न आसानी से हैं मिल पाते। कर्तव्य बोध के नाम पे मधुकर, कर्तव्य बोध के नाम पे मधुकर स्वार्थ ही तो हावी है। ये हम सब की स्थिति है कि मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा, ये इसलिए नहीं कर पा रहा, ये इसलिए नहीं कर पा रहा। कर्तव्य बोध के नाम पे मधुकर स्वार्थ ही तो हावी है, वरना तो पंछी आसमान में पंख खोलकर उड़ जाते, वरना तो पंछी आसमान में पंख खोलकर उड़ जाते। एक रचना और पढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो रचना और पढ़ना चाहूंगा। एक रचना और सुना दीजिए। अच्छा, एक इस गजल का उन्वान है खैर ख्वाह। गम नहीं इस बात का, गम नहीं इस बात का कि हम हुए बदनाम हैं, गम नहीं इस बात का कि हम हुए बदनाम हैं। देख लो नजदीक से खाली हमारे जाम हैं, गम नहीं इस बात का कि हम हुए बदनाम हैं। देख लो नजदीक से खाली हमारे जाम हैं। खुशनुमा सबको तजुर्बे कब हुए हैं जीस्त में,
खुशनुमा सबको तजुर्बे कब हुए हैं जीस्त में, कुछ बशर ऐसे भी हैं मायूस जिनकी शाम है। दर्द को बांटे कहां, दर्द को बांटे कहां, एक खैर खा तो चाहिए। दर्द को बांटे कहां, एक खैर खा तो चाहिए। बस तन्हा लेटे हुए कुछ लिख रहे कलाम हैं। हर कोई कहता रहा कि दूर ना होंगे कभी, हर कोई कहता रहा कि दूर ना होंगे कभी। मुद्दतों से पर किसी ने ना दिए पयाम हैं। यूं तो हर एक आदमी ने, यूं तो हर एक आदमी ने राह पे रखे कदम, यूं तो हर एक आदमी ने राह पर रखे कदम। पर कहां मधुकर सभी को मिल सके मकाम है, पर कहां मधुकर सभी को मिल सके मकाम है। गम नहीं इस बात का कि हम हुए बदनाम हैं। देख लो नजदीक से खाली हमारे जाम है, देख लो नजदीक से खाली हमारे जाम है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्य हो गया हमारा पटल, धन्य हो गया हमारा पटल। अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि फेहरिस्त तो मेरे पास बहुत लंबी है, अगर लोगों को पसंद हो तो मैं एक और पढ़ देता हूँ। हम तो चाहते हैं आपको पूरी रात सुने। नहीं, आपकी इजाजत हो तो एक और पढ़ देता हूँ। लेकिन क्या है कि ना अभी हमको एक सवा घंटे में इसको खत्म करना है। और जी जी फिर रखेंगे काव्य संध्या। नहीं, बहुत बहुत और हमें उम्मीद है कि एक मिनट मेरी आवाज गूंज रही है। मैं ये कह रही हूँ हमें उम्मीद है कि आप टॉप फॉलोअर में ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल जी बहुत बहुत प्रणाम। आप अपना म्यूट कर लें तो मैं थोड़ा नाम बोल दूं। जी, तो मेरी आवाज गूंज रही थी, आपका माइक ऑन था ना। आपके माइक में कुछ आज प्रॉब्लम है कि मतलब कोई और बोलता है तो आवाज गूंजती है। तो मैं नाम पढ़ना चाहती हूँ श्रोताओं का। उन्होंने बहुत तारीफ करी आपकी। प्रीति अग्रवाल जी, राखी सिंघल जी, भूदत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत तारीफ करी है। हरिद्वार के प्रसिद्ध कवि हैं भूदत शर्मा जी, पारिजात संस्था के अध्यक्ष हैं। विभा जैन जी, रेहाना प्रवीण जी, सर्वजीत सिंह जी, अनुराग गोयल जी, अनीशा गोयल जी, नीलम प्रभा देवगन जी, अनुराग गोयल जी, संजय शर्मा जी, सबने लगातार बहुत सारी तारीफें करी आपकी कविता की। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभा शर्मा भार्गव जी, और उनको मैं 2 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ। तो मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी रचनाकारों और श्रोताओं का हार्दिक आभार कि उन्होंने सुनने के लिए मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। और अनुगूज का तो बहुत हार्दिक आभार है कि मेरा चयन किया गया। और मैं अभी फिलहाल दिवाली के मौके पर भी मुझे सुना था रचनाकारों ने और श्रोताओं ने, तो अभी फिर से मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं अपनी रचनाओं को सुनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुना रही हूँ वजह कुछ भी नहीं। मेरी कविता है सफर में जिंदगी के वजह कुछ भी नहीं। लोग मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, करीब दिल के रहे, कुछ नजरों से गिरे। ये मिलन नियति है और कुछ भी नहीं। ये मिलन नियति है और कुछ भी नहीं। आए थे जो बन के मसीहा कभी, आए थे जो मन के मसीहा कभी, सीख देकर तो कुछ लेकर गए, वजह जीने की देकर वो चलते बने, आंखें तकती रहीं और कुछ भी नहीं। सफर में जिंदगी के वजह कुछ भी नहीं। तन्हा राहों में जो मिलने लगे, तन्हा राहों में जो मिलने लगे, मुसाफिर थे चंद हम सफर भी। लगा हाथ थामे वो चलने लगे, लगा हाथ थामे वो चलने लगे, वो परछाई सा भ्रम था और कुछ भी नहीं। सफर में जिंदगी के वजह कुछ भी नहीं। ठहरे हुए कुछ लम्हे भी हैं,
ठहरे हुए कुछ लम्हे भी हैं, मजबूर तन्हा दिल सहमे भी हैं। आज हैं जो यहाँ, आज हैं जो यहाँ, कल होंगे कहाँ। सिर्फ बात मंजिलों की है और कुछ भी नहीं। बात सिर्फ मंजिलों की है और कुछ भी नहीं। सफर में जिंदगी के वजह कुछ भी नहीं। बहुत खूब, साजिश बहुत सुंदर। साजिश आंधियों ने की, टुकड़े बादलों के हुए। साजिश आंधियों ने की, टुकड़े बादलों के हुए। पाना आसमां की बुलंदी, भ्रम परिंदों का था और कुछ भी नहीं। सफर में जिंदगी के वजह कुछ भी नहीं। लोग मिलते रहे, करीब दिल के रहे, कुछ नजरों से गिरे। ये मिलन नियति है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। बहुत खूब प्रभा जी, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा। अभी दूसरी कविता है मेरी, आबद। बरखा में पल्लवों का मदमस्त हो भीग जाना। बरखा में पल्लवों का मदमस्त हो भीग जाना। नव कोपलों का चुपके से टहनियों से झांकना। नजरों का नव सृजन से वशीभूत हो आबद हो जाना आज भी भरमाता है मुझे। नजरों का नव सृजन से वशीभूत हो आबद हो जाना आज भी भरमाता है मुझे। लहरों का छलांग लगा, लहरों का छलांग लगा, नभ को छूने की कोशिश, लौट कर सागर में मिल जाना। किनारों का जल तरंगों से खामोशी से आबद हो जाना आज भी भरमाता है मुझे। चांद का चुपके से धरती को निहारना, चांद का चुपके से धरती को निहारना। चांदनी को दे पैगाम धरती पर उतारना। चांदनी को दे पैगाम धरती पर उतारना। उज्जवल चादर से ढाप उनिंदी आंखों का आबद आज भी भरमाता है मुझे। नजरों का अनायास ही दो चार हो जाना, नजरों का अनायास ही दो चार हो जाना। लबों पे धीमे से तेरा नाम आ जाना। यूं झुके नैनों से आबद तेरा, यूं झुके नैनों से आबद तेरा आज भी भरमाता है मुझे, आज भी भरमाता है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब मैं एक कविता सुनाती हूँ, थोड़ा हटके है। जब नारी की उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे विचार भी परिवर्तित होने लगते हैं, अपने आप में ही वो सोच बदलती रहती है। तो उसके लिए एक मैं, क्या सच में जीने लगी हूँ। अब सोच कहीं नहीं ले जाती, अब सोच कहीं नहीं ले जाती, आती है और सिमट जाती है। ख्वाब देखने की आदत भी कम हो गई है, ख्वाहिशें मर सी गई हैं, सपने भी साथ नहीं देते। बेतहाशा सपनों के बीच आशाएं दब सी गई हैं। कुछ भी पाने की चाहत, कुछ भी पाने की चाहत अब दिल में तो आती है पर जुबां पर नहीं। लब खुलने से पहले ही सोच कहीं ले जाती है। किसी उम्मीद की आशा से मुंह मोड़ने लगी हूं, किसी उम्मीद की आशा से मुंह मोड़ने लगी हूं। शौक भी कम हो गए हैं, शौक भी कम हो गए हैं। पहले की तरह दर्पण के सामने खुद से शर्माती नहीं। किसी मासूम की किलकारी को सीने से लगाती हूँ, किसी मासूम की किलकारी को सीने से लगाती हूँ, पर आशा की किरण नहीं जगाती। उम्र ढल रही है या बढ़ रही है अंदाजा नहीं लगा पाती। उम्र ढल रही है या बढ़ रही है अंदाजा नहीं लगा पाती। बीते हुए बरसों का गिनती करती आई हूँ, बीते हुए बरसों की गिनती करती आई हूँ, अब बचे का हिसाब लगाती हूँ। मैं दिल को संभाल मन को मारने लगी हूँ, मैं दिल को संभाल मन को मारने लगी हूँ। अब धीरे धीरे उम्र के पड़ाव को समझने लगी हूँ। किसी से आशा किसी से उम्मीद क्यों रखूं, सोचने लगी हूँ। कितनी सीढ़ी बची हैं, चढ़ने की ताकत भी बटोरने लगी हूँ। मैं खुद की सोच को खुद ही समेटने लगी हूँ, मैं खुद की सोच को खुद ही समेटने लगी हूँ। अपनी सोच की तमन्नाओं का बोझ खुद ही संभालने लगी हूँ। किसी सपने के बिखरने का बोझ हटाने लगी हूँ, किसी सपने के बिखरने का बोझ हटाने लगी हूँ। अब मैं जीने से करने लगी, अब मैं जीने से समझौता करने लगी हूँ। हर दिन के गुजरने पर शुक्रिया कहने लगी हूँ, हर दिन के गुजरने पर शुक्रिया कहने लगी हूँ। समझ नहीं पा रही पहले जी रही थी या अब जी रही हूँ, समझ नहीं पा रही पहले जी रही थी या अब जी रही हूँ। इस सवाल के उठने से पहले ही जवाब भूलने लगी हूँ।
हाँ अब मैं बढ़ने लगी हूँ, हाँ अब मैं बढ़ने लगी हूँ, उम्र की सीढ़ी चढ़ने लगी हूँ, महत्वाकांक्षा की गली से निकल, महत्वाकांक्षा की गली से निकल यथार्थ में जीने लगी हूँ। हाँ अब मैं जीने लगी हूँ, सच में मैं जीने लगी हूँ, सच जीने लगी। क्या बात है, आपने दिल को खोल के रख दिया इस कविता में। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, और बहुत सब। उम्दा। हाँ अब एक कविता मैं सुनाती हूँ। बरसते बादल, जी हवा के तेज होके, हवा के तेज झोंके उड़ा ले गए मेरे पन्नों को, हवा के तेज झोंके उड़ा ले गए मेरे पन्नों को, बादलों ने जब पढ़ी दास्तां भिगो दिया जमी को, हवा के जी तेज झोंके उड़ा ले गए मेरे पन्नों को, बादलों ने जब पढ़ी दास्तां भिगो दिया जमी को। मोर भी नाचते रहे बरसात समझकर, मोर भी नाचते रहे बरसात समझकर, पेड़ पौधे झूमते रहे बहार समझकर। बादल इतना बरसे, बादल इतना बरसे कि धुल गए शिकवे, बादल इतना बरसे कि धुल गए शिकवे, ये कैसा सैलाब आया, कोरे कागज भी रह गए सिमट के। शायद बादलों ने ही, शायद बादलों ने ही पढ़ा मुझे अक्षर दर अक्षर, शायद बादलों ने ही पढ़ा मुझे अक्षर दर अक्षर, तभी तो रिमझिम बरखा में अश्क का एहसास करा रही थी बूंदे, तभी तो रिमझिम बरखा में अश्क का एहसास करा रही थी बूंदे, और ना जाने किस सोच में बैठी रही आंखें मूंदे, और ना जाने मैं किस सोच में बैठी रही आंखें मूंदे, ना जाने ये गरज बादलों की है या चित्कार मेरे दिल की। रिमझिम बरखा से मैं सिमटा ये मेरा अचूर पूर्ण आंचल है या बादल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और काफी लोगों ने आपकी कविताओं की तारीफ करी है। बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रभा शर्मा भार्गव जी, बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। एक और और सुनाऊं? प्रभा जी हो गया समय, छोटी सी। प्रभा जी बाकियों के लिए टाइम नहीं, अध्यक्ष महोदय के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा, उनको फिर बिना कविता बोले हम भेज देंगे। नहीं, अध्यक्ष महोदय जी तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, उनको तो ऐसे भेज नहीं सकते ना। तो अब क्या करूं, कहीं तो कटेल करना पड़ेगा ना फिर। देखिए, उनको सुनना, देखिए अगर आपके बहुत पास कोई छोटी सी कविता है तो आप सुना दीजिए, कोई दिक्कत ठीक, नहीं, अगर छोटी सी है। हाँ छोटी सी हल्की सी है ना। अब ये है लुप्त हंसी, आजकल जो हंसी नहीं आती वो बस उसके बारे में छोटी सी है। अब मुस्कुराने की वजह नहीं ढूंढती, अब मुस्कान की वजह नहीं ढूंढती, बेवजह गालों पर लकीरें नहीं बनाती, कभी हल्का सा होठों को सिकोड़, कभी लबों को फैला लेती हूँ। ये हंसी भी अजीब है, कभी खुद पर आती है तो कभी कभी खुद ही आ जाती है। अब बचपन वाली हंसी तो कभी नहीं, अब बचपन वाली हंसी तो कभी नहीं आती, वजह बेवजह ठहाकों वाली हंसी, होली के रंगों सी मिली जुली हंसी, पटाखों की तरह चटकती हंसी, किसी की चाल पर तो किसी के हाल पर। हंसी तो दबे पांव यूं ही चली आती थी, आज हंसी में भी तमीज आ गई है, आज हंसी में भी तमीज आ गई है, वो सरेआम नहीं आती, महफिलों में दबे पांव शर्माती सकुचाती, तो कभी अदब के साथ मुस्कुराहट के साथ आ जाती है। कुछ पुराने दोस्तों से मिले किस्से दास्तां अटकेलियों के जिक्र आते ही या छिड़ते ही बरबस हंसी आ जाती थी, कभी सुर में कभी बेसुरी सी, बातें वही साथी वही, फिर भी तन्हाई छुपी है, हंसी खोखली हो गई है, मुस्कुराहट अभी जिंदा है, मुस्कुराहट अभी जिंदा है। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने कहा और थोड़ा बहुत गमगीन सा हो गया था माहौल, इसलिए थोड़ा सा हंसी वाला कर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों ने एक लगातार तारीफ करी है, मैं एक साथ कमेंट्स पढ़ूंगी सबके। जी मैं बुलाना चाहती हूँ बहुत आदर के साथ नीरू, नीरू जी को, नीरू मेहता जी को, और दो पंक्तियों के साथ। आप अगर यूं ही चिरागों को जलाते हुए आए, आप अगर यूं ही चिरागों को जलाते हुए आए, हम भी हर शाम नई बज़्म सजाते हुए आए, हम भी हर शाम नई बज़्म सजाते हुए आए। नीरू मेहता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, स्वागत है। धन्यवाद निवेदिता जी। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमन। टीम अनुगुंज को मेरा आभार, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने का हमें अवसर प्रदान किया।
तो प्रस्तुत कर रही हूँ पहली कविता पुनरावलोकन। पावन शांत चारु बेला। निवेदिता जी, मुझे लग रहा है किसी का माइक अनम्यूट है। नहीं, सबका माइक ठीक है और आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। आप इसको ना बहुत ज्यादा पास में करके मत बोलिए, बहुत ज्यादा गूंज रही है आपकी आवाज। हाँ जी। पावन शांत चारु प्रातः बेला, सागर की गोद से निकल रवि, धीमे धीमे नभ के अंक जा लगा। धरा का आंगन बुहारती स्वर्ण रश्मियां मुस्कुराकर हुई विकीर्ण। हरियाला आंचल ओढ़े प्रकृति सुंदरी नींद से जागी, ली अंगड़ाई सुरमई अंचल छोड़ दिया। जगमग हर कण हो गया, पुष्प पल्लव दल हिल गए। रात बिछुड़े थे जो चकवा चकई, दिन निकलते ही फिर मिल गए। मन को भाए नीरवता भंग करते पंछियों का कलरव और मंदिर की घंटियों शंखों के मधुर स्वर। बहते झरने कल कल नदी के गीत ने सबके मन को मोह लिया। प्रातः कालीन दृश्य ने दे शीतल का अवसाद मन का मिटा दिया। एक स्वर्गीय अलौकिक आनंद बाहर भीतर छा गया। ईश्वर की अनुपम कृति पर मैंने शीश झुका दिया। मंत्र मुग्ध थी, ध्यान मग्न थी कि मन में आए ख्याल ने झकझोर दिया। कैसे आज मनुष्य ने स्वच्छ निर्मल पवित्र उदार जीवनदायिनी महान प्रकृति मां को स्वार्थ के घेरे में ले गहरा आघात पहुंचाया। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया। सांस घुटी प्रकृति की तो हमारी सांसें भी हो रही हैं कम। बंजर हो रही धरती और आंखें भी आज हो रही सबके नम। जख्म दिए हैं तो प्रकृति भी ले रही प्रतिशोध है। अमानवीय आघात का कर रही तीव्र विरोध है। हुआ ध्यान भंग, मन में यह विचार आया, प्रकृति के ही आश्रय में हम सबने है जीवन पाया। संकल्प मन में ठाना, उसके किए उपकारों का कर्ज है चुकाना। प्रकृति का सानिध्य है कितना सुहाना, आने वाली पीढ़ियों को यह सत्य है बतलाना। धरती के दामन को सदैव हरा भरा है बनाना। इस अनमोल धरोहर के हर एक खूबसूरत मंजर को है बचाना, ताकि प्रकृति भी दिल खोल लुटाए अपनी नेमतों का खजाना। ताकि प्रकृति भी दिल खोल लुटाए अपनी नेमतों का खजाना। अब मेरी अगली कविता है अहमियत। धन्यवाद। अहमियत रिश्तों की। रिश्तों की कोई उम्र नहीं होती, रिश्तों की कोई उम्र नहीं होती। कब जुड़ जाते हैं धीरे धीरे गहरा जाते हैं। जिंदगी में अहम स्थान पा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रिश्ता खून का हो, रिश्ता खून का हो ये जरूरी नहीं। प्रेम का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता या कोई भी कहा रिश्ता जिंदगी को सुकून देने के लिए काफी है यह एहसास।
आओ हम सभी बढ़ाएं, आओ हम सभी बनाएं, गढ़ें कोई नया रिश्ता। और जब रिश्तों में ही बंध जाएगी ये सकल धरा, तो नफरतों, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष को क्या मिल पाएगी जगह? जरा सोचो। एक कविता मैंने वाह लिखी वाह, है बहुत यादों खूब पे। बहुत खूब। यादें। धन्यवाद धन्यवाद। नीरू, नीरू जी, यादें। तारीफ तो सुन लीजिए पहले आप, फिर जी अपनी कविता जी बोलिए ना। जी जी। और जो आपने प्रकृति पे जो कविता इससे पहले सुनाई, मैंने बहुत कम ऐसी कविताएं सुनी है जिनका मुद्दा ही जी प्रकृति पे हो और जो लिखी गई हो। बहुत सुंदर। जी। धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद भूपेंद्र जी। अ, एक कविता सुनाने लगी हूँ मैं, प्रेरणा। क्योंकि मुझे लगता है कि सार्थक जीवन वही है जो व्यक्ति को उदारता का दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो कुछ ऐसी ही लिखी थी कुछ दिन पूर्व। समझना, समझ का विस्तार करना इतना आसान नहीं, निज को समाहित सकल ब्रह्मांड में करना। जन्म लेना और अंत में वरण मृत्यु का करना, यही केवल नहीं विस्तार जीवन का। करो विस्तार चिंतन का, बरस बन प्रेम का घंटो, तभी संताप भर लेना। गिरी हो जिस जगह इंसानियत, आदर्श बनकर जा, सामाजिक बंधनों को तोड़ नव प्रभात करता जा। तो बन निर्भीक इस भूमि पे नित अवतार धरता जा, अलौकिक रूप ईश्वर का तू ही साकार करता जा। न बन हंता, न बन हंता, तू बन दाता, सृष्टि का रूप संवारता चल। उदार है तू नहीं कृपण, उदार है तू नहीं कृपण, तू कर्मों से दिखाता चल। औरों के विरह जीवन में तू मृदुल संगीत बनकर ढल। तू मानव है नहीं दानव, ये सच निज मन का, संस्कृति को सुनाता चल। मिटा दे स्वार्थ के घेरे, बढ़ाकर हाथ करुणा का। तू जल जा स्वयं तिल तिल कर, मगर प्रकाश देता जा। तू जल जा स्वयं तिल तिल कर, मगर प्रकाश देता जा। चलो, बहुत एक हल्की सुंदर फुल्की संदेश। सी। धन्यवाद धन्यवाद। एक संदेश दी हल्की हुई है। फुल्की सी कविता, यादें। छोटी है कभी बड़ी है? ओढ़ती, कभी ओढ़ती, कभी बिछा लेती हूँ यादें। कभी तह कर दिल के अंधेरे कोने में छिपा लेती हूँ यादें। जब कोई अपना सा लगे, जब कोई अपना सा लगे, बहा देती हूँ यादें। अब तो मेरी आदत में न जाने कब से शुमार है ये यादें। मेरी दोस्त, मेरी हमदम, मेरी हमसफर है ये यादें। मेरी दोस्त, मेरी हमदम, मेरी हमसफर है ये यादें। कभी जहरीला बंश, कभी चांदनी का सफर यादें। कभी जिंदगी, कभी बेचैनी का सबब यादें। कभी मुस्कुराहट, कभी खिलखिलाहट, कभी आंसुओं का दरिया यादें। कभी तन्हाई, कभी रुसवाई, कभी वक्त बिताने का जरिया यादें। कभी बीते हुए वक्त का आईना, तो कभी खुद को भुला देने या जिंदा होने का एहसास कराती यादें। कभी दूर जा चुके अपनों की नजदीकी का एहसास कराती यादें। मेरे वजूद में न जाने कब से घुलकर झिलमिलाती प्यारी
ये निष्ठुर यादें कभी इन यादों में रंग भर सकूं क्या? क्या बात है, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आपकी। बहुत धन्यवाद जी आने के लिए यहाँ पर। जी और बहुत सारे लोगों ने काफी तारीफ करी आपकी सब प्रस्तुतियों की। गायत्री जोशी जी, सुशीला शर्मा जी, नीलम प्रभा जी, देवगन जी, रेहाना प्रवीण जी, धन्यवाद दीपाली अग्रवाल जी, मधु खरे जी, मुक्ता जी। शर्मा त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग लगातार प्रशंसा कर रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। पूजा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप सबका। पूजा जी, जी नीरू जी, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुतियां। धन्यवाद धन्यवाद निवेदिता जी, सभी का धन्यवाद। बहुत जी, धैर्य पूर्वक सभी सुन रहे हैं। तो हम लोग अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और भूपेंद्र जी, आप अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि अब आपको सुनाना है। गायत्री जोशी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत खूब लिख रही हैं। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी ने तारीफ करी है, श्वेता सिवा जी ने तारीफ करी है। तो हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और भूपेंद्र जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी काव्य पाठ के लिए। और क्योंकि भूपेंद्र जी के बोलने के बाद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए मैं उनके पहले पढ़ना चाह रही हूँ। तो मैं एक छोटी सी गजल प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी लिखी हुई। तो अगर आज्ञा है अध्यक्ष महोदय की, तो जरा सा मैं भी समय ले रही हूँ, क्योंकि कवि हूँ और मंच सामने है, तो बिना सुनाए तो रह नहीं पाऊंगी। अध्यक्ष जी महोदय जी, आप जरूर, सुन आप पा रहे हैं? स्वागत है आपका जी। जी जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। सुना। तो भरोसा तो नहीं है सांस का, फिर शोर मस्ता क्यों, रवानी में अना की हर बशर यूं आज बहता क्यों। भरोसा तो नहीं है सांस का, फिर शोर मचता क्यों, रवानी में अना की हर बशर यूं आज बहता क्यों। और शेर प्रस्तुत है। बहेंगे अश्क जाने पर, बहा दो कुछ गले लगकर। तो हम मरने के बाद तो बहुत रोते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए और दोस्तों के लिए, लेकिन जीते जी हम उनकी इज्जत नहीं करते, हम उनको प्यार नहीं करते। बहेंगे अश्क जाने पर, बहा दो कुछ गले लगकर। ये तूफान खड़ा दिल में, तुझे पतझड़ ना दिखता क्यों। ये तूफान खड़ा दिल में, तुझे पतझड़ ना दिखता क्यों। अगला शेर प्रस्तुत है। बनाया है घरौंदा, जोड़ ईंटों को तसल्ली से। बनाया है घरौंदा, जोड़ ईंटों को तसल्ली से। सुकून से अब भुलाकर सब, अरे नादां न रहता क्यों। सुकून से अब भुलाकर सब, अरे नादां न रहता क्यों। और हम अपनी लकीरों पर ही विश्वास नहीं करते, उस पर एक शेर है। इनसिक्योरिटीज बहुत है लाइफ में, तो इनसिक्योरिटीज है तो पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिवनेस है तो रिलेशनशिप्स रुइन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो लकीरें कौन छीनेगा, हथेली में लिखी है जो। लकीरें कौन छीनेगा, हथेली में लिखी है जो। मिलेगा जो तुम्हारा है, यकीन दिल में न रखता क्यों। मिलेगा जो तुम्हारा है, यकीन दिल में न रखता क्यों। और आखिरी शेर है इस गजल का। तो छलकता इश्क जो तेरे रवैये से हवाओं में। छलकता इश्क जो तेरे रवैये से हवाओं में। गिरा तासीर उसकी लफ्ज से आज तू कहता क्यों। गिरा तासीर उसकी लफ्ज से आज तू कहता क्यों। भरोसा तो नहीं है सांस का, फिर शोर मचता क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक गजल प्रस्तुत करना चाह रही थी मैं आप सबके सामने। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जोशी जी, नीलम प्रभा देवगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ बहुत बहुत आदर के साथ, और उनको अपने अपने एक शेर के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ। मेरा लिखा हुआ शेर है, सुने। सो भीगी आंखों में खिलते फूलों को टांग दिया उसने। भीगी आंखों में खिलते फूलों को टांग दिया उसने। जाने क्या क्या शक्ल बना के रब देख यहाँ उतरा है। जाने क्या क्या शक्ल बना के रब देख यहाँ उतरा है। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी, आपने इन बहुत खूबसूरत लाइनों से मुझे बुलाया और उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी आप तक। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। शुक्रिया।
तो सबसे पहले आप सब कविगण, जितने भी हमारे कवि कवित्रियां यहाँ पे हैं, बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कि युगानुगूंज में हमने जो प्रयत्न आज 2 साल पहले किया है, उसका फल फूल अंकुर से आगे फूट के निकला है और वो हमारे सामने हमारे पटल पे दिख रहा है। इसमें हमारे कुछ पुराने साथी भी हैं जो शुरू से हमारे साथ रहे हैं, कुछ नए साथी भी हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत ही कमाल, आप सब लोगों ने बहुत कमाल की कविताएं, कमाल की रचनाएं सुनाई। शिशिर जी, अनिल श्रीवास्तव जी, पूनम शर्मा जी, नीरू मेहता जी, वीना कुमार जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, कमाल कर दिया आप सबने। हम इस बात के कभी कायल नहीं रहे, यहाँ मैं बताना चाहूंगा इस बात को। थोड़ा सा समय लूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, आपका तो अध्यक्षीय भाषण के लिए रखा था समय। जी, मैं ये समय यहाँ इसलिए लूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। हमारे जो एक वसी पटल जो है हमारे साहित्य का, उसमें आमतौर पे ये हो जाता है कि जो जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत बड़े जो पहुंचे हुए ज्ञानी जानी पंडित लोग हैं, हाँ, उनको हमारा नमन है, प्रणाम है, सब कुछ। हम उनको बहुत ही इज्जत है हमारे दिल में, सबके दिल में होनी चाहिए क्योंकि लेजेंड्स हैं। लेकिन जो एक कलम के छोटे सिपाही हैं, वो कहीं गुम हो जाते थे उन साहित्य की गलियों में। उनको कहीं अपना वो एक एक्सप्रेशन का माध्यम मिलता नहीं था। तो हमारा, मुझे उम्मीद है निवेदिता जी भी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक होंगी कि वो हमारी जो वो प्रयत्न है, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो किसी और फील्ड में, किसी और एरिया में हो, तो हमने चुन चुन के यही शपथ ली थी और यही कसम खाई थी कि हम जो है उन प्रतिभाओं को एक अवसर जरूर देंगे। और वो हम पिछले 2 साल से देते आए हैं। आप इस चीज को जानते होंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को बखूबी इस चीज से वाकिफ। ये हमारा प्रयत्न चलता रहेगा, इसमें कोई कमी कभी आएगी नहीं। कविताएं आप सबकी बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपने सुनाई। रिश्तों पे, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पे दर्शन बहुत था आपकी कविताओं में, आध्यात्म भी झांक रहा था और प्रकृति का भी वर्णन रहा। तो कुल मिला के एक गुलदस्ता जो हमारे सामने आया रंग बिरंगा, और उसको खुशबू, और मुझे पूरी उम्मीद है उसकी खुशबू और उसके रंग देख के हमारे श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा हर प्रोग्राम में हम ये कहते हैं कि उनका बहुत बहुत 3 चीयर्स फॉर आवर ऑडियंसेस, जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। उनको भी आनंद आया होगा आपको सुन के। मैं ज्यादा समय आपका अब लूंगा नहीं। कविता मेरी नजर में एक शेर, छोटा सा शेर, जो आपको एहसास को अगर गुदगुदा दे तो वो उतना ही काम करता है जितना एक ग्रंथ, काव्य ग्रंथ काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी पर्सनल, ये निजी मेरी एक सोच है। तो 2 छोटे छोटे शेरों से शुरू करता हूँ। स्वागत है आपका। आपको जी धन्यवाद। जरा ध्यान चाहूंगा आप सबका। एक शेर है, 2 मिसरे हैं। शबनम जिसे समझते हो, शबनम जिसे समझते हो, वो आंसू हैं फूलों के। शबनम जिसे समझते हो, वो आंसू हैं फूलों के। रिश्ता रहा रंग लहू बन के, रिश्ता रहा रंग लहू बन के, लगे इतने जख्म शोलों से।
रिश्ता रहा रंग लहू बन के, लगे इतने जख्म शूलों के। तो ये एक शेर आप सबकी खिदमत में, हमारे श्रोताओं की खिदमत में। पंकज गर्ग जी मुझे दिख रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत अभिनंदन। पंकज गर्ग जी बहुत बड़े गजलकार हैं रुड़की से, और हमारा सौभाग्य है कि हमें सुन रहे हैं। एक शेर साहब और अर्ज करता हूं आप सबकी खिदमत में। जान चाहूंगा नीलम प्रभा देवगन जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। जय सिंह आर्य जी, डॉक्टर जय सिंह आर्य हमारे अग्रज हैं, नमन करता हूं। मैं कैसे मान लूं कि परवाना शमा पे जलता है। मैं कैसे मान लूं कि परवाना शमा पे जलता है। दरअसल सदियों से फकत मोम पिघलता है। दरअसल सदियों से फकत मोम पिघलता है। और मैं कैसे मान लूं कि परवाना शमा पे जलता है। बहुत नीलम बढ़िया, शर्मा बहुत जी, बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कुछ छोटे छोटे शेर आपकी खिदमत में, मतलब शेर तो छोटा ही होता है, उसमें छोटा बड़ा क्या है। गायत्री जी नमस्कार। पंकज गर्ग साहब बहुत धन्यवाद। पूजा बत्रा जी, एक चार मिसरे आप सबके सामने हाजिर पेश करता हूं। ये युगानुगुंज की नजर, हमारे पटल की नजर। बरसों की सीख का फिर से जायजा कर लो। बरसों की सीख का फिर से जायजा कर लो। अपनी तकदीर को बदल के ये मौजजा कर लो। बरसों की सीख का फिर से जायजा कर लो। अपनी तकदीर को बदल के ये मौजजा कर लो। धुंधला धुंधला सा लगे जो तुमको ये आसमां। धुंधला धुंधला सा लगे जो तुमको ये आसमां। सींच कर रूह की जमीन फिर से तरोताजा कर लो। सींच कर रूह की जमीन फिर से तरोताजा कर लो। और ये चार मिसरे मुक्तक कह लीजिए, रुबाई हम कहते हैं उर्दू में इसको, तो आपकी खिदमत में युगानुगुंज के लिए पेश थे कि हमें तरोताजा ही रखना है अपनी जमीन को, ताकि आसमान धुंधला ना हो, वो हमें साफ दिखे। इजाजत है मुझे और थोड़ा कुछ कहने का? क्यों नहीं भूपेंद्र जी, आपका समय है। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं श्रोताओं में। बहुत शुक्रिया। कुछ चंद शेर सुनाता हूँ। बीच में शिशिर जी ने एक बात कही थी कि मैं गजल नुमा लिखता हूँ और गजल नहीं होती। शिशिर जी, मैं आपको और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि कविता में कोई हिसाब किताब नहीं होता। हाँ, कुछ नियम है, कुछ कानून है, लेकिन वो बही खाता नहीं है। आप खुल के लिखिए। और ये मैं अपने को कहता हूँ, मैं आपसे नहीं कहता हूँ, मैं खुद अपने से कहता हूँ। आप खुल के लिखिए। हाँ, उसमें लय, प्रवाह, ताल, ये सब होना चाहिए। वो तो एक बेसिक जो नियम है वो होने चाहिए। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो गजल हो, गीत हो, गीतनुमा गजल हो, कुछ भी हो। कुछ शेर, चंद शेर आपकी खिदमत में। कुछ लफ्ज इसमें है, एक जैसे पैकर एक लफ्ज है, वो मैं पहले बता दूं। खैर आप लोगों को तो पता ही होगा, कुछ श्रोताओं के लिए मैं ये बता दूं कि पैकर होता है एक फिगर, एक कोई ह्यूमन फिगर, इंसानी जो है। पूनम शर्मा जी कुछ सॉरी बोल रही हैं, कहीं इनको जल्दी जाना पड़ रहा है। नहीं, खैर, वो कह रही है उनका कनेक्शन कट गया, तो उनका जुड़ नहीं हाँ पा रही है वो, इसलिए सॉरी बोल रही। हाँ जी जी, कोई बात। अर्ज करता हूं, परछाइयों से उबरता एक पैकर देखा। परछाइयों से उबरता एक पैकर देखा। मैंने दरिया में समाता समंदर देखा। मैंने दरिया में बहुत, समाता समंदर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया।
शेर सुनिए। गुमनाम सूने रास्तों के तन्हा सफर में, गुमनाम सूने रास्तों के तन्हा सफर में, उम्मीदें जगाता एक मील का पत्थर देखा, उम्मीदें जगाता एक मील का पत्थर देखा, और परछाइयों से उभरता एक पैकर देखा। काली रातों में, यह खास शेर है कुछ आप सबके लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। काली रातों में अपनी पलकें बिछाए हुए, काली रातों में अपनी पलकें बिछाए हुए, किसी दीवाने को चांद के मुंतजर देखा, किसी दीवाने को चांद के मुंतजर देखा, और परछाइयों से उभरता एक पैकर देखा। मैंने दरिया में समाता समंदर देखा। अब एक शेर अलग रंग का है थोड़ा सा। कुछ ही लम्हों में, इन दुनिया में रंग कैसे बदलता है कुछ पता नहीं लगता, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सब लोग जानते हैं। कुछ ही लम्हों में अरमानों के महलों को बनते हुए बदहाल बर्बाद खंडहर देखा, बनते हुए बदहाल बर्बाद खंडहर देखा। कुछ ही लम्हों में अरमानों के महलों को बनते हुए बदहाल बर्बाद खंडहर देखा। और इसका आखिरी, बहुत शुक्रिया, आखिरी शेर इसका जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। वीना जी तवज्जो दीजिए, वीना जी अगर सुन रही हैं तो तवज्जो चाहता हूं आपका, आपका अटेंशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। धन्यवाद। पैरों के छालों से बेखबर बेपरवाह, पैरों के छालों से बेखबर बेपरवाह, मंजिल का मुंह चिढ़ाता एक मुसाफिर देखा। वाह। पैरों के छालों से बेखबर और बेपरवाह, मंजिल का मुंह चिढ़ाता एक मुसाफिर देखा, परछाइयों से उभरता एक पैकर देखा, और मैंने दरिया में समाता समंदर देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। साथियों एक नज्म है, थोड़ी लंबी है, इसके मैं 2 बंद सुनाऊंगा, ज्यादा समय है नहीं। मैं आपको 2 ही बंद सुनाऊंगा, लंबी नज्म है। इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ये नज्म खुद ही बोल रही है अपनी दास्तान। तो पेश है ये नज्म आपके सबके सामने। जी स्वागत है। अनिल श्रीवास्तव जी आपके पीछे तकिया लगा दीजिए, गर्दन थक जाती है, लंबा होता है कार्यक्रम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, सुनना तो कानों से ही है। आप सबका जान चाहूंगा। इसका उन्वान है मैं कौन, नज्म का उन्वान है मैं कौन। मैं कौन जो महताब की शुआओं और चांदनी का हिसाब मांगू। मैं कौन जो महताब की शुआओं और चांदनी का हिसाब मांगू। सूरज से तवानाई, तवानाई का मतलब एनर्जी, सूरज से तवानाई और शबनम से सर्द आब मांगू। क्या बात है। मैं कौन जो महताब की शुआओं और चांदनी का हिसाब मांगू, सूरज से तवानाई और शबनम से सर्द आब मांगू, और हरफों से कहानी का और एहसास से धड़कन का, सॉरी यहां पे एक लाइन भूल गया, मौजों से रवानी का और हरफों से कहानी का, एहसास से धड़कन का और बहारों से गुलशन का कैसे हिसाब मांगू। मैं कौन जो शुक्रिया। इसके बंद तो कई हैं, एक बंद मैं आपको इसका आखिरी बंद सुनाता हूं। अर्ज करता हूं मैं कौन जो हर आंख हर नजर से उसके रंगीन ख्वाब मांगू। वाह। मैं कौन जो हर आंख हर नजर से उसके रंगीन ख्वाब मांगू। चाहतों की स्याही से लिखी किताब मांगू। हर फूल से छुअन का
हर फूल से छुअन का और कांटों की हर चुभन का, हर फूल से छुअन का और कांटों की हर चुभन का। हर आंख हर नजर से वो रंगीन ख्वाब मांगूं, चाहतों की स्याही से लिखी किताब मांगूं। हर फूल से छुअन का, कांटों से हर चुभन का, महकते अरमानों का, लाचार तमन्नाओं का, मुर्दों से शमशानों का और कब्रिस्तानों का। हर सही हर गलत का कैसे जवाब मांगूं, कैसे जवाब मांगूं। और अर्ज करते हैं आखिर में कि करिश्मा कायनात है नायाब, एग्जेम्पलरी। करिश्मा कायनात है नायाब, हर कदम पे करती है लाजवाब। ये करिश्मा कायनात है नायाब, हर कदम पे करती है लाजवाब। मैं कौन जो इस अजूबे का हिसाब मांगूं, मैं कौन जो चांदनी से शुआओं का। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और मैं पढ़ना चाहती हूँ, काफी लोग हमारे सीनियर लोग काफी जुड़े हैं, जो हमारे संरक्षक महोदय लोग हैं वो भी आज अब आ चुके हैं। रमेश रमन जी, जयसिंह आर्या जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और लगातार तारीफ करिए। मैं थोड़े से कमेंट्स भी पढ़ना चाहूंगी। तो मधु खरे जी लिख रही हैं, सुंदर प्रस्तुति नज्म की, भूपेंद्र जी कमाल की प्रस्तुति। जय सिंह आर्या जी लिख रहे हैं, हिम्मत से लबालब शेर। सुशीला शर्मा जी वाह लिख रही हैं, पूनम शर्मा जी भी तारीफ कर रही हैं, और पंकज गर्ग जी लिख रहे हैं, वाह बहुत मासूम नज्म है, वाह। नीलम नीलम प्रभा देवकन जी ने वाह लिखा है और सब काफी तारीफ कर रहे हैं। सुशीला शर्मा जी ने भी शानदार लिखा है, और गायत्री जोशी जी लिख रही है, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा। रमेश रमन जी ने लिखा है, मैंने दरिया में समाता समंदर देखा, बधाई शुभकामनाएं। अच्छा लगा। सरोज कौशिक जी को भी ये शेर अच्छा लगा, मंजिल से मुंह चुराता मुसाफिर देखा। और सुशीला, नहीं ये शायद शेर कुछ और था, इन्होंने कुछ और लिखा। मंजिल को मुंह चिढ़ाता था, मंजिल का मुंह चिढ़ाता। जी जी, मंजिल का मुंह जी जी, मुंह चिढ़ाता। जी जी, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने काफी तारीफ करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप लोग इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से और इतने अच्छी तरीके से आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया सब कवियों का। और जाते जाते मैं भूपेंद्र जी से आज्ञा चाहती हूँ कि अध्यक्ष महोदय जी से आज्ञा चाहती हूँ कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जरूर, स्वागत है आपको। उससे पहले मैं अपने जो हमारे जितने श्रोता हैं और खासकर हमारे संरक्षक, उनका आशीर्वाद हमेशा चाहूंगा, उनका साथ सानिध्य, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज। म्यूट कीजिए, आप म्यूट है निवेदिता जी। मैं ये कह रही हूँ शिशिर जी, आप अपना माइक मत ऑन करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना माइक ऑन करते मेरी डबल डबल आवाज आ जाती है। अभी भूपेंद्र जी भी बोल रहे थे डबल डबल आवाज आ गई। तो मैं मंच पे उपस्थित सब कवि कवित्रियों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूनम शर्मा जी नहीं है, वो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। वीना कुमार जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, नीरू मेहता जी, अनिल श्रीवास्तव जी, शिशिर मधुकर जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पर आए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भूपेंद्र जी का भी बहुत धन्यवाद, 2 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। बहुत ऊपर नीचे, हार जीत सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने साथ नहीं छोड़ा युगानुगुंज का। और उसका रिजल्ट है कि फेसबुक ने भी बताया कि हमारे जो फेसबुक पेज के टॉप जो फॉलोअर हैं वो भूपेंद्र जी हैं। तो आज के मंच के वो अध्यक्ष भी हैं और हम उनको बहुत प्रणाम करते हैं युगानुगुंज की तरफ से। और आप सबको जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका योगदान बहुत जरूरी है। तो पंकज गर्ग जी, और पंकज गर्ग जी का तो 15 तारीख को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं पॉडकास्ट, आप लोग सुनिएगा।
रुड़की के मशहूर शायर हैं और बहुत सुंदर गीत गाते हैं और बहुत सुंदर गजल। मैं तो क्या बोलूं, आप जब सुनेंगे तो खो जाएंगे इनके गीत और गजलों में। तो पंकज गर्ग जी हैं उपस्थित, बहुत धन्यवाद आपको, आप आए हैं। गायत्री जोशी जी, सुशीला शर्मा जी, विभा जैन जी, पूनम शर्मा जी, बांशिंधर शुक्ला जी, सुशीला शर्मा जी, जयसिंह आर्या जी, डॉक्टर जयसिंह आर्या जी जुड़े हुए हैं, मधु खरे जी, पूजा बत्रा जी, नीलम प्रभा देवकन जी, सुशीला शर्मा जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जोशी जी, रमेश रमन जी, सरोज कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी नाम छूट गया है क्षमा करें, हम लोग कमेंट्स में दे देंगे। मुक्ता शर्मा त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का, सब लोगों का दोबारा से धन्यवाद। शुभ रात्रि।